फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सही चल रहा होगा और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और अभी तक हमने जो देख रहा था, हम लोग जो देखे थे अभी तक, जो भी बहुत सारी चीजें जो हमने डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, उसका 1 बाय 1 हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और आई होप आप लोगों को सभी जो क्वेश्चंस चीजें चल रही होंगी वो क्वेश्चंस आपके बन भी रहे होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को लेके बात करेंगे। तो ये आपका हीट एंड मास ट्रांसफर HMT का एक टॉपिक है, जिसमें काफी सारे टॉपिक्स हैं नो डाउट, लेकिन अभी हम लोग जो इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये आपका मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को लेके बात कर रहे हैं। और इसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इस 3 तरीके के मोड ट्रांसफर होते हैं। तो इन 3 जो मोड है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा इस तीनों मोड का जो ट्रांसफर होता है इसके लिए अलग अलग लॉ भी आए हुए हैं, तो उस लॉ के लिए हम लोग इस वीडियो में उस लॉ को कवर नहीं करेंगे। उस लॉ के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इसमें पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इसके बीच में काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है। खासकर कंडक्शन तो क्लियर भी होता है, लेकिन कन्वेक्शन और रेडिएशन को लेके काफी ज्यादा डाउट्स रहते हैं। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को समझते हैं कि किस बॉडी में किस तरीके से कौन सा फिनोमिना चल रहा है। हालांकि हमें कुछ चीजें पता होंगी, अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें आपको नहीं पता चलेगी इस वीडियो में। जैसे कि हमारा रेडिएशंस किस बॉडी में होता है, क्या सन से आता है वही रेडिएशन होता है, ठीक है, क्या हमारे पास नॉर्मल बॉडी होती है वो रेडिएटिंग करती है नहीं करती है, तो उसके बारे में पूरा हम लोग को डिटेल में बात करना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला तो हम लोग मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को देखते हैं। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर से हमको क्या समझ में आ रहा है कि हीट ट्रांसफर का एक तरीका जो होता है, तो किस किस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर हीट ट्रांसफर करना है तो उसका जरिया क्या होना चाहिए, ये होता है आपका मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के लिए अलग अलग तरीके के पैरामीटर को डिफाइन किया गया है, और वो कैसे होता है इसके बारे में हमको देखना है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बेसिकली आपका जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है ये 3 तरीके से आपका होता है। फर्स्ट जो आपका होता है दैट इज कॉल्ड कंडक्शन, ये जो आपका फर्स्ट पोर्शन है ये आपका है कंडक्शन। सेकंड अगर आप देखेंगे तो ये क्या होता है आपका कन्वेक्शन, जो सेकंड वाला है ये है आपका कन्वेक्शन। और जो थर्ड वाला देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, दिस इज द रेडिएशन। ठीक है, तो ये हमने 3 तरीके की चीजें देखी है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ये आपके जीएस वगैरह में भी काम आ जाएंगे जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं। बाकी नो डाउट मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक सब्जेक्ट ही है ये। अब देखिए बात करते हैं, तो सबसे पहले ये समझिए कि थर्मोडायनेमिक्स हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें क्या था, और जो हम लोग हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं उसमें क्या था। तो मैं जस्ट आपको एक बेसिक डिफरेंस देता हूं, बाकी हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। तो देखिए अभी तक हमने जैसे क्या है कि जो थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, इस थर्मोडायनेमिक्स के साथ क्या कहानी था, यहाँ पर बेसिकली हम लोग जो पढ़ते थे वो हम लोग पढ़ते थे क्या, हीट ट्रांसफर। जो मेन मोटो था वो हम लोग क्या पढ़ते थे यहाँ पर, ये हम लोग पढ़ते थे हीट ट्रांसफर। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे किसके साथ, हीट एंड मास ट्रांसफर जो हम लोग का सब्जेक्ट है, मतलब मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की बात कर रही है, जिसको हम लोग HMT बोलते हैं, हीट एंड मास ट्रांसफर। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हम लोग देखेंगे। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब जहां जहां हम लोग यहाँ पर हीट ट्रांसफर यूज कर रहे थे वहां पर अब यहाँ पर क्या होगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। क्या है कि देखिए सीधी सी बात यह है कि मान लीजिए कि हम लोग क्या है, इस बॉडी है, मान लीजिए कि सपोज हमारे पास कोई 2 बॉडी है, इस दोनों का बॉडी का एक टेम्परेचर T1 और T2 है, और मान लीजिए T1 इज ग्रेटर देन T2 है। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण बेसिकली दोनों बॉडी के बीच में कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है हम लोग निकालते थे। तो वहां पे हम लोग क्या निकालते थे, Q = mc/dt। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते थे, टाइम को फंक्शंस लेके नहीं चलते थे। यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है, आपका टाइम का फंक्शन आ जाएगा। टाइम का फंक्शन कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये देखते थे कि जब फाइनल बॉडी है वो आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आई है कि नहीं आई है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमको इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर पता होता था, तो डायरेक्ट हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते थे कि हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है। लेकिन
यहाँ पर क्या बोलेगा कि 1 घंटे तक तो हीट ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन आपको 20 मिनट के बाद हीट ट्रांसफर कितना हुआ वो कैलकुलेट करना है। यहाँ पर क्या था, मान लीजिए एक सेम चीज ले लेता हूँ, यहाँ पर आपकी दोनों बॉडी के बीच में क्या बोला कि 1 घंटे तक दोनों में हीट ट्रांसफर हुआ, उसके बाद बॉडी इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। तो ये बताइए कि टोटल हीट ट्रांसफर कितना हुआ है, तो ये आपको दिखाएगा हीट ट्रांसफर। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बॉडी को दोनों का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में जाने में 1 घंटे का समय लग रहा है, लेकिन ये हमसे क्या बोलता है कि 20 मिनट के बाद इसकी बॉडी में कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, उसको बताइए। दूसरा चीज, हाउ हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, कैसे हीट ट्रांसफर होता है। तो ये सब चीजों का एनालिसिस हम लोग इस पे करते हैं। बाकी मैं इस पे आपको एक अलग से वीडियो दे दूंगा जिसमें आपको पूरा डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स और हम लोग HMT जो है वो दोनों के बीच का एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग आइए बात करते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की कहानी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंडक्शन। तो यहाँ पर जो तीनों में सबसे ज्यादा जो बेसिक डिफरेंस की अगर बात करें तो कुछ हम लोग लाइव एग्जांपल्स भी लेने वाले हैं कि एग्जांपल्स हमारा किस बॉडी में किस तरीके से क्या चीजें हो सकती है, क्योंकि ये सब चीजें क्या है हमें एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कंडक्शन को लेके, उसके बाद हम लोग कन्वेक्शन और रेडिएशन की तरफ मूव करेंगे। तो कंडक्शन के साथ में से क्या समझते हैं हम लोग कंडक्शन से, मतलब अगर मैं कंडक्शन की बात करता हूं तो कंडक्शन से हमको क्या समझ में आता है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कंडक्शन का। फिर से बता रहा हूं मैं, केवल इस जो वीडियो में केवल और केवल क्या है आपको उसका बेसिक डेफिनेशन और कंडक्शन फिनोमेना किस तरीके से होता है ये बात कर रहा हूं, ठीक है। इसका जो लॉ है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कैसे निकलता है ये लॉ वगैरह इस पे कवर नहीं करूंगा, वीडियो काफी लेंदी होगा, उसके लिए हम लोग अलग वीडियो की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। जैसे किस बॉडी में थर्मल कंडक्टिविटी टर्म्स, ये सब जो टर्म्स है ये सब हम लोग लॉ को लेके बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं ये हम लोग बात कर रहे हैं कंडक्शन को लेके। तो कंडक्शन में देखिए क्या क्या चीजें हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज हमारे पास, पहले तो हम लोग समझेंगे उसके बाद 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिखूंगा जो आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। मान लीजिए कि मेरे पास सपोज एक बार है, ठीक है, ये आपका एक इस तरीके से एक बार है। इस बार को हम लोग क्या करना है, इस बार में अगर आप देखेंगे तो ये आपका सॉलिड बार है। अगर आप ये देखेंगे दिस इज द सॉलिड बार, और सॉलिड बार अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर के जो आपके मॉलिक्यूल दिखेंगे वो मॉलिक्यूल आपको किस तरीके से दिखेगा, ये मॉलिक्यूल आपको इस तरीके से दिखेगा, पूरा एक दूसरे से बिल्कुल लगा हुआ। लिक्विड रहता है तो मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, लेकिन जो सॉलिड मॉलिक्यूल होते हैं वो सॉलिड मॉलिक्यूल तो बिल्कुल क्या होते हैं, एक दूसरे से पास पास रहते हैं, डिपेंड करता है इसकी कितना सॉलिड है। अब देखिए हमने इसको क्या किया है, अब हम लोग क्या है इसके एक एंड जो है इसको हम लोग हीट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारे पास एक एंड है जिसको हमने क्या किया, ये हीटिंग करना स्टार्ट किया, दिस इज द फ्लेम, ठीक है। और ये फ्लेम के थ्रू हमने क्या किया, इसको हीटिंग करना स्टार्ट किया। तो जब हम लोग हीटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो एक्चुअल में देखिए क्या होगा, हम लोग ये देखते हैं कि कुछ समय के बाद क्या होगा कि ये वाला जो सेकेंड एंड है जिसको हमने डायरेक्टली हीटिंग तो नहीं किया है, एक एंड को हीटिंग कर रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा कि ये जो सेकंड वाला एंड है ये भी आपका क्या है धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, हीटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे कंक्लूजन हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो आपका पोर्शन है ये आपका हाई टेम्परेचर है, जहां पर डेफिनेटली आप डायरेक्ट हीट का ट्रांसफर करोगे तो ये वाला जो एंड है ये आपको बन जाता है क्या, दिस इज द हाई टेम्परेचर, ठीक है, ये आपको बनता है हाई टेम्परेचर। और यहाँ पर आप कुछ समय के बाद देखोगे तो ये आपको दिखेगा लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर मतलब देखिए गर्म तो होना स्टार्ट हुआ है, लो टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में बात हो रहा है, ठीक है। जैसे हम कंटिन्यू हीट कर रहे हैं तो बात है कि इसमें जो हीट ट्रांसफर हुआ है वो हीट ट्रांसफर किस तरीके से हो रहा है, इस चीज को समझना है। पहला चीज बताइए, क्या आप गर्म करते हो, जब इसको आप गर्म कर रहे हो हीट कर रहे हो तो क्या यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है अपनी जगह से डिस्प्लेस होके जा रहा है क्या? बात है कि आपने यहाँ पर जब हीट किया तो ये हीट यहाँ तक पहुंचा कैसे। अगर आप यहाँ पर हीट कर रहे हो तो हीट यहाँ से पहुंचने का फिनोमिना कैसे हो रहा है, अभी मैं बताया ना कि हीट ट्रांसफर में हमको क्या बात करना है, कैसे हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल जो है ऐसा है क्या कि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल गर्म हो गया है तो ये मॉलिक्यूल उठ के जाके यहाँ पर देके आप अपना हीट आया है, मतलब आपने जब हीट किया है तो ऐसा है क्या कि ये मॉलिक्यूल गर्म हुआ और ये मॉलिक्यूल अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ और जाके यहाँ पे अपना हीट देके फिर आ गया कि बोला कि चलो थोड़ा सा हीट देके आ जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। हुआ क्या था इसके साथ, जब आपने हीट किया था तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो आपका मॉलिक्यूल ये पहले गर्म हुआ,
ये जब गर्म हुआ तो ये क्या किया, अपना जो हीट है इसको ट्रांसफर किया थ्रू द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर बेसिक क्या है आपका इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन भी आपके दो तरीके से डिफाइन होते हैं, एक आपके होते हैं क्या बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितनी भी एनर्जी ट्रांसफर होती है, केमिकल रिएक्शन होता है, सब फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वही लोग अपना क्या है आयन को ट्रांसफर करते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अगेन क्या हुआ, यहाँ पर फिर मूव किया, फिर ये इलेक्ट्रॉन देखोगे तो यहाँ पर मूव किया, और इस तरीके से ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किया। ठीक उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता चला जा रहा है। ध्यान रखिएगा कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा आपको टेम्परेचर पास कर पाएगा आगे। तो सबसे पहला चीज अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट है इसको समझते हैं। देखिए सीधी सी बात ये है कि किसी भी बॉडी के अंदर अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी है तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। जितना ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उस बॉडी के अंदर उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, हम लोग पढ़े हैं ये सब। और उसी तरीके से जितना ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उस बॉडी के अंदर उतना ही क्या होगा, हीट ट्रांसफर इजिली हो पाएगा। तो पहला चीज यहाँ जो हमको कंडक्शन से जो समझ में आ रही है चीजें, क्या क्या समझ में आ रही है, पहला चीज तो हमको ये समझ में आया क्या कि ये जो कंडक्शन है इसमें जो मॉलिक्यूल है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, यही सब जो चीजें हैं आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में डिफरेंशिएट करेगी। तो पहला चीज क्या कि इसमें मॉलिक्यूल डिस्प्लेसमेंट, नो मॉलिक्यूल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहां अगर हम लोग बात करेंगे तो फर्स्ट हमको जो समझ में आ रहा है, देयर इज नो मॉलिक्यूल डिस्प्लेसमेंट, मतलब कोई भी आपको मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। दूसरा, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब ये आपका क्या है, जो आपका इलेक्ट्रॉन जो है उसके थ्रू आपका क्या हो रहा है, हीट आपका क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तीसरा चीज अगर आप देखोगे किसी भी बॉडी के अंदर अगर आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा, क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उस बॉडी के अंदर हीट ट्रांसफर उतना ही ज्यादा होगा। मतलब ये आप देखिए, ये आप नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा है उस बॉडी के अंदर आपका फ्री इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। अगर ये बताइए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो डेफिनेटली हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि उस बॉडी के अंदर जो है करंट फ्लो भी उतना ही ज्यादा होगा। उस बॉडी के अंदर क्या होगा, करंट फ्लो भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसको आप सीधा सीधा ये समझिए, क्या दो चीजें होती है, एक होता है आपका थर्मल कंडक्टिव, वर्ड यूज कर रहा हूं ध्यान रखिएगा, थर्मल कंडक्टिव और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव। पहला चीज कंडक्टिव का मतलब क्या है, कंडक्शन से ही आपका निकला हुआ वर्ड है कंडक्टिव। कंडक्टिव का मतलब यह है कि यहाँ पर जो आपका फ्लो हो रहा है वो बहुत क्या होगा, कंडक्टिव है, मतलब इजिली फ्लो करा रहा है। अब बात करते हैं थर्मल कंडक्टिव और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव। थर्मल कंडक्टिव बोलेगा मतलब वो हीट को इजिली फ्लो करा दे, हीट को ट्रांसफर करा दे, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव बोल दे मतलब क्या है, सीधा सीधा करंट को फ्लो करा दे। और दोनों के लिए हमको क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन की नीड्स पड़ रही है। तो एक चीज मुझे इतना समझ में आया कि किसी भी बॉडी के अंदर अगर देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर मैंने दो वर्ड यूज किया हुआ है। क्या क्या वर्ड यूज किया है, एक तो हमने यूज किया हुआ है, यहाँ पर लिखते हैं, एक तो हमने यूज किया हुआ है क्या, थर्मल कंडक्टिव। ठीक है, और दूसरा हमने वर्ड यूज किया है क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव। ये चीज आपको आगे भी आपको यूज होता रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो थर्मल कंडक्टिव और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव में क्या समझ रहे हो, थर्मल कंडक्टिव का मतलब हीट से समझ में आ रहा है, तो इसमें आपका क्या होगा, हीट ट्रांसफर इजिली होगा, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इजिली होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो आपका इजिली होगा। और ये जो दोनों चीजें आपको दिख रही है, ये दोनों चीजों में आपको इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन आपको ज्यादा दिखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, हाई होगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि जो बॉडी जितना अच्छा थर्मल कंडक्टिव होगा वो बॉडी उतनी अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होगी। फिर से बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जिस बॉडी में जो बॉडी जितना अच्छा थर्मल कंडक्टिव होगा वो बॉडी उतनी ही अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होगी। इसका अपोजिट भी ट्रू है क्या,
जो बॉडी जितना अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होगा वो बॉडी उतना ही अच्छा क्या होगा, थर्मल कंडक्टिव होगा। तो यहां से सीधा सीधा एक स्टेटमेंट आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ है क्या, कि अ बॉडी विच हैज गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव इज ऑल्सो अ गुड थर्मल कंडक्टिव। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये आपका दोनों क्या है, बेसिकली जो है फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा आपके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, ये हीट ट्रांसफर करता हुआ चला जाएगा। तो कुछ समय के बाद जो आपका लो टेम्परेचर है तो कंटिन्यू ये हीट होगा, और हीट होने के बाद क्या होगा, यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कि यहाँ पर मॉलिक्यूल का देखिए डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, मतलब मॉलिक्यूल अपनी जगह से नहीं हिला है, केवल क्या हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन गए हैं। अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू, तो एक आपको एक नॉर्मल, अगर आप मान लीजिए क्लासरूम में बैठे हुए हैं और यहाँ कोई पर्सन है जो आपको पढ़ा रहा है, और इस तरीके से आपका चेयर लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको, मान लीजिए कि जो आपके टीचर्स हैं वो आपको मान लीजिए कुछ कॉपी दिए, चॉकलेट दिए, या जो भी आपको चाहिए, और इसको अगर आपको क्या है लास्ट बेंच पर ट्रांसफर करना है, तो क्या होगा, यहाँ पर कोई भी बंदा अपनी जगह से नहीं उठेगा। आपको जो चीज़ मान लो आपको कॉपी मिला, तो उस कॉपी को आपने ट्रांसफर किया, फिर उस कॉपी को आपने ट्रांसफर किया, फिर उसने कॉपी को आपको ट्रांसफर किया। तो ये जो कॉपी को ट्रांसफर कर रहे हैं जस्ट लाइक क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और यही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है कि फाइनली यहाँ से चला और फाइनली क्या है, एंड तक पहुंचा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए नो डाउट इलेक्ट्रॉन जो है जितना ज्यादा फ्री होगा उतना क्या होगा, इसलिए मूव कर पाएगा, तो उतना जल्दी हीट को कैरी कर पाएगा। यही रीजन है क्या, कि जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन में जो गुड थर्मल कंडक्टिव चीजें होती है वो गुड क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव चीज भी होती है। तो यहां से हमको एक चीज और समझ में आए क्या, गुड थर्मल कंडक्टिव, गुड थर्मल कंडक्टिव मटेरियल, good thermal conductive material is also a good electrical conductive, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ कि जो गुड थर्मल कंडक्टिव मटेरियल जो है वो आपका क्या होगा, गुड आल्सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या हुआ है, आपका बढ़ गया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब समझिए यहाँ पर एक चीज, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल से आपको चीजें ज्यादा क्लियर होगी। मान लीजिए कि सपोज हम लोग जो इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए जो हम लोग वायर यूज करते हैं, क्या क्या यूज करते हैं हम लोग, अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए हम लोग क्या क्या चीजें यूज करते हैं। हम लोग अभी जो बेसिकली यूज कर रहे हैं, कॉपर यूज कर रहे हैं और एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं, यही हो रहा है ना। हम लोग अभी जो यूज करते हो कौन सा यूज करते हैं, हम लोग कॉपर यूज करते हैं और एल्यूमिनियम यूज करते हैं। आप मार्केट में जाते हो सुनते हो, अरे नॉर्मल देखो आपके घर के अंदर जो वायर है उस वायर में कौन सा यूज होता है, कॉपर यूज होता है। ठीक है, मार्केट में जाते हो तो वाइंडिंग बोलते हैं, कॉपर की वाइंडिंग होती है, और आप आगे बढ़ोगे तो एल्यूमिनियम की भी वाइंडिंग होती है। तो दोनों में कौन सा लेना बेस्ट है। देखिए सीधी सी बात है, जब किसी भी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर क्या होती है, हीट जनरेट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब किसी भी बॉडी के अंदर अगर आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये बॉडी है, अगर इसमें आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है तो डेफिनेटली इसके अंदर क्या होगा, हीट ट्रांसफर होने के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा किसी भी बॉडी के लिए। अब आपका क्या है, अगर मान लीजिए आपने कोई वायर लिया हुआ है और इस वायर में अगर मान लीजिए आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हो चुका है, ये जैसे आपका वायर है, इसमें मान लीजिए कि आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम लोग क्यों कॉपर और एल्यूमिनियम को ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर जब आपका क्या है, जब आपका करंट फ्लो होगा तो इस पर डेफिनेटली फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो यहाँ से क्या होगा, हीट भी बाहर निकलेगा। अब क्या है, आपका वायर क्या होगा, गर्म होना स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, एग्जैक्टली होगा। यहाँ पर जो वायर है, वायर क्या होगा, गर्म होना स्टार्ट होगा, और जब गर्म होना ये वायर स्टार्ट होगा तो क्या करेगा, फिर एक लिमिट के बाद तो मेल्ट हो जाएगा ये चीज। मतलब आपको ऐसा वायर यूज करना है जो हीट को भी क्या करे, बिल्कुल जब गर्म हो तो हीट को भी बाहर फेंक सके, तो हीट को भी बाहर फेंक सके ऐसा कुछ मटेरियल आपको चूज करना है। तो बात है कि हम लोग कौन सा मटेरियल चूज करें। तो देखिए एक बार समझते हैं हम लोग कौन सा मटेरियल लेना बेस्ट है। तो इसमें देखिए ये जो आपका कंडीशन जो दिख रहा है यहाँ पर, सबसे जो बेस्ट मटेरियल होता है आपको क्या है, करंट फ्लो कराने के लिए। मतलब
अगर आप अपने घर की वायरिंग को और ज्यादा सेफ चलना चाहते हो तो सबसे जो बेस्ट मटेरियल होता है, ये सीक्वेंस आपसे एग्जाम से पूछा हुआ है, वो कौन सा होता है आपका, वो होता है आपका मटेरियल सिल्वर। ठीक है, ये सिल्वर आपका सबसे बेस्ट मटेरियल है। क्यों? क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी ज्यादा होती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज्यादा होती है। तो ये तो हम लोग देख ही रहे हैं कि जो आपका जिस मटेरियल का आपका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, डेफिनेटली उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगा। एक दो एक्सेप्शनल केस हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में उसको बात नहीं करूंगा क्योंकि उसका पूरा डेटा देना पड़ेगा। तो जब मैं लॉ की तरफ मूव करूंगा तो वहां पर मैं आपसे चीजें अलग अलग, क्या है कि अभी देखिए हम लोग कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन को पूरा मर्ज करके समझ रहे हैं। उसके बाद अलग अलग कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन को डिफाइन करना है विथ लॉ एंड और लाइव एग्जांपल्स विथ के की वैल्यू के साथ। ठीक है, तो पहले तो हमको इसको बेसिक समझना है, तो बेसिक के लिए बता रहा हूं मैं आपको। तो ये जो आपका मटेरियल है, जैसे मान लीजिए कि आपका सिल्वर है, ठीक है, तो ये जो आपका कंडीशन है, सिल्वर सबसे ज्यादा इसकी बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होती है। अब ये बताइए सिल्वर से वायरिंग कराना पॉसिबल है क्या चांदी से? यहाँ तो पहनने के लिए ठिकाना नहीं है, तो वायरिंग तो कराना दूर की बात है, ड्यू टू वेरी हाई कॉस्ट। अगला यहाँ से बेस्ट मटेरियल जो निकल कर आता है, डेट इज द कॉपर। और ये कॉपर क्या है, हमारे रेंज में है, हम लोग इजिली यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए आपका क्या है, घरों की वायरिंग कॉपर से की जाती है, कॉपर को वाइंडिंग को अच्छा माना जाता है। बाकी आपके पास ज्यादा पैसा है और आप अंबानी की कैटेगरी में आते हैं तो आप डेफिनेटली सिल्वर का भी आप वाइंडिंग करा सकते हो, सिल्वर के भी वायर यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, कॉपर के बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो कौन सा आता है? कॉपर से मतलब सबसे बेस्ट तो आपका सिल्वर है, फिर कॉपर है। कॉपर से आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम नहीं, गोल्ड। ये आपको दिखेगा गोल्ड। और गोल्ड से जब आप आगे बढ़ोगे तो ये आपको दिखेगा एल्यूमिनियम। तो ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा हुआ है ना, ये सीक्वेंस जो है इसको आप याद रखिएगा। बाकी क्या है, इसके लिए के की वैल्यू कितनी होती है, क्या होती है, जैसे हम लोग सब आगे बात करेंगे ये सब चीजों को। फिलहाल अभी आपको इतना ध्यान रखना है जो बता रहा हूं, क्या कि सबसे ज्यादा जो बेस्ट थर्मल कंडक्टिव बोलिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव बोलिए, और ये तो हम लोग देखे हैं तो सबसे ज्यादा सिल्वर का है, फिर कॉपर का है, फिर गोल्ड का है, फिर एल्यूमिनियम का है। आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि सिल्वर और गोल्ड हम लोग एफर्ट नहीं कर सकते, तो हम लोग कॉपर और एल्यूमिनियम को एफर्ट करते हैं। अब जब भी आप देखेंगे तो जो एल्यूमिनियम का जो आपका वायरिंग होता है या वाइंडिंग होता है, जो भी चीजें आप ले रहे हो, ये कुछ सस्ता पड़ता है कंपेयर टू कॉपर। ठीक है, रीजन क्या है कि कॉपर जो मटेरियल है एक्सट्रैक्ट करने में एल्यूमिनियम से कॉस्टिंग ज्यादा आती है, तो इस कारण क्या इसका कॉस्ट भी ज्यादा होता है। और बाय डिफॉल्ट क्या है, बेस्ट भी है क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कॉपर में, वो एल्यूमिनियम के कंपेयर में ज्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब और मैं आपको लमसम डेटा दे दूं तो करीब करीब ये 1.5 से पौने 2 गुना होता है। ठीक है, ये कॉपर का 387 के आसपास होता है, चांदी का 410, ये आपको के की वैल्यू में दे रहा हूं, और एल्यूमिनियम का करीब करीब 210 के आसपास होता है, 200-210 के आसपास। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू दूंगा और के वहां पर डिटेल में समझा के बात करूंगा। बट आप अभी समझ लीजिए कि जो मैं के वर्ड यूज कर रहा हूं वो कितना हीट ट्रांसफर इजिली कर पा रहा है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम से करीब करीब 1.5 गुना ज्यादा आपका होता है कॉपर का। मतलब जितने टाइम में एल्यूमिनियम आपका करंट और हीट फ्लो करा रहा है, ठीक है, और मतलब कॉपर जो है, सपोज मान लीजिए जो कॉपर है आपका जितने टाइम पे हीट फ्लो करा रहा है उसका 1.5 गुना टाइम ले लेगा एल्यूमिनियम। तो कभी भी आप क्या है कि मान लीजिए यहाँ से आप स्विच ऑन कर रहे हैं और आपको कोई सप्लाई चाहिए, फैन लाइट चल रहा है, तो यहाँ से जब स्विच ऑन करेंगे तो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि यहाँ से जो हीट ट्रांसफर है, मतलब यहाँ से आपने स्विच ऑन किया और तुरंत वहां करंट फ्लो हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या, कॉपर मटेरियल सबसे बेस्ट है। ठीक है, जो हम लोग एफर्ट कर पा रहे हैं। तो ये आपका जो था, ये आपका पूरा कंडक्शन का कहानी था। और कंडक्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो फिर से मैं बता रहा हूं कि इसमें आपको मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए नहीं मिला है, केवल और केवल आपको क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उसको आपको डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, और एक चीज हमको जो और याद रखना है, जितने भी गुड थर्मल कंडक्टिव मटेरियल होते हैं वो गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव भी होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपके ज्यादा होते हैं। किसी भी बॉडी के अंदर जितना ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, उस बॉडी के अंदर उतना ही ज्यादा क्या होगा, हीट इजिली फ्लो कर पाएगा। क्लियर है यहां तक? अभी जो मैंने बताया ये कंडक्शन को लेके बताया है, लाइव एग्जांपल भी तो आपको दिख रहा है, कोई बात नहीं, अभी हम लोग आगे समझते हैं, फिर मैं तीनों को मर्ज करके भी कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूं। क्लियर है? तो अभी जो हमने बात किया है ये कंडक्शन को लेके बात किया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कन्वेक्शन की तरफ। तो एक बार हम लोग समझते हैं कि देखिए कन्वेक्शन के साथ क्या कहानी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कन्वेक्शन के साथ। हाँ, तो क्या समझते हैं हम लोग कन्वेक्शन से? कन्वेक्शन में
क्या मतलब क्या बेसिक डिफरेंस अगर आप देखोगे तो कन्वेक्शन, अभी जैसे हमने कंडक्शन को देखा है तो उसी तरीके से अगर हम लोग कन्वेक्शन को देखें तो क्या देखेंगे, कंडक्शन में आपने देखा कि जो आपके मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रहे हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो हमारा कंडक्शन है वो कहीं ना कहीं सॉलिड बॉडी के लिए एप्लीकेबल हो रहा है। मतलब यहां पर अगर आप देखोगे तो जो कंडक्शन है, कंडक्शन आपको एक चीज समझ में आया होगा क्या, ये कहीं ना कहीं जो एप्लीकेबल है किसके लिए यूज हो रहा है, सॉलिड बॉडी के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो कन्वेक्शन को लेके, तो कन्वेक्शन से हमें क्या कहानी समझ में आ रहा है। ये जो हमारे पास कन्वेक्शन है अगर हम लोग देखें तो कन्वेक्शन से हमको क्या कहानी समझ में आ रहा है, थोड़ा बताइए हमें। तो देखिए बात करते हैं कन्वेक्शन के अंदर होता क्या चीज है। अभी तक हमने कंडक्शन में देखा कि जो पार्टिकल है, जो मॉलिक्यूल है, उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था। कन्वेक्शन के अंदर क्या एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि सपोज क्या है, ये आपकी कोई बॉडी है, ठीक है, ये आपकी कोई बॉडी है जिसको हम लोग क्या है हीट करना स्टार्ट करते हैं। तो इस बॉडी को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया है, ये इस तरीके से हमने हीट करना स्टार्ट किया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सपोज मान लीजिए बॉडी का टेम्परेचर T है और यहाँ पर जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर हम लोग T इन्फिनिटिव ले लेते हैं। T इन्फिनिटिव इज द एम्बिएंट टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर, ये आपको टर्म्स बहुत बार यूज होने वाला है तो इसको ध्यान रखिएगा। कहीं भी अगर आपको T इन्फिनिटिव लिखा जाए तो एम्बिएंट, सराउंडिंग को ही एम्बिएंट बोला जाता है। तो एम्बिएंट टेम्परेचर और T क्या है आपका बॉडी का टेम्परेचर, या TW लिख सकते हो, डेट इज द वॉल टेम्परेचर। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, इस कंडीशन पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या है, जब हम लोग हीट कर रहे हैं तो हीट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, ये जो बॉडी का टेम्परेचर और जो वॉल का टेम्परेचर है ये आपका क्या होगा, ग्रेटर देन होगा कंपेयर टू T इन्फिनिटिव। ये जो आपका वॉल टेम्परेचर है ये आपका क्या होगा, ज्यादा हीट होगा कंपेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर। अब इसके चलते क्या होगा, यहाँ पर एक्चुअली देखिए सराउंडिंग जो है, सराउंडिंग कुछ हीट होगी लेकिन सराउंडिंग को आप हीट कर ही नहीं पाओगे। तो एक्चुअल में क्या होगा, हीट ट्रांसफर किस तरीके से होगा एक बार समझते हैं। तो पहले अगर आप देखेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर इसके अगर बात करूँ सॉलिड बॉडी है तो ये आपकी सॉलिड बॉडी के अंदर के मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये जो आपकी सॉलिड बॉडी है ये आपके सॉलिड बॉडी के अंदर के मॉलिक्यूल है और ये जो आपके क्या है, ये सरफेस पे है आपके। ठीक है, ये आपका जो क्या है, ये आपके सरफेस पे इस तरीके से मॉलिक्यूल है। अब आपने क्या है हीटिंग करना स्टार्ट किया है। सबसे पहला चीज ये बताइए कि जब आपने हीटिंग करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो ये जो नीचे वाला मॉलिक्यूल है ये आपको हीटिंग करना स्टार्ट हुआ। तो ये क्या होगा, जो नीचे वाला सरफेस है, जैसे आपकी कोई बॉडी है, नीचे वाला सरफेस हीट हो रहा है तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ हीट होगा। तो ये बताइए क्या इस बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट होगा क्या। इस बॉडी के अंदर अगर बात करें तो नीचे वाला जो मॉलिक्यूल हीट होगा, फिर धीरे धीरे ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल हीट हो रहा है। तो क्या इस बॉडी के अंदर, ये जो बॉडी है इस बॉडी के अंदर ये बताइए क्या मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली बोल सकते हैं कि इस बॉडी के अंदर जो हमारा चला है वो क्या चला है, दैट इज द कंडक्शन। मतलब इस बॉडी के अंदर आपका क्या हुआ है, कंडक्शन हुआ है। अब हम लोग चलिए आगे बात करते हैं, आगे आपका क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है, ये जब मॉलिक्यूल है जब आप इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल अपनी जगह से क्या होगा, उठेगा और उठने के बाद ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा ऊपर, ऐसा जब आप हीट करोगे तो क्यों जाएगा। देखिए क्या होगा, कभी भी जब आप मॉलिक्यूल को हीट करते हैं तो उसके अंदर क्या उसकी डेंसिटी कम होते चले जाती है। ऐसा क्यों होता है, अगर आप नॉर्मल मॉलिक्यूल मान लीजिए पकड़ते हैं तो इसके अंदर क्या है आपका मॉइस्चर पार्टिकल होता है। ड्यू टू मॉइस्चर पार्टिकल, ये जो आपका मेन रीजन है, ये आपका जो मॉइस्चर पार्टिकल होता है, इस मॉइस्चर पार्टिकल के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर पार्टिकल के कारण क्या होता है, इस बॉडी की डेंसिटी होती है हाई, और हाई होने के कारण क्या होता है, वो आपकी जो मॉलिक्यूल है वो नीचे रहता है। अब यहाँ पे अगर आपका सरफेस में होगा, अगर आप इसको हीट करना स्टार्ट कर दोगे तो क्या मिलेगा। तो अगर आपका देखिए ये जो है जब आप इसको हीटिंग करोगे तो मॉइस्चर पार्टिकल हटे, मॉइस्चर पार्टिकल हटेगा तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल हल्का हो जाएगा, मतलब डेंसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ से क्या करेगा, ये लो डेंसिटी होगी तो ऊपर जाएगी। तो अब ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये जगह आपका खाली हुआ, तो ये जगह खाली हुआ तो ये जो हाई डेंसिटी हो गई ना अब इसके लिए, तो ये वाला जो आपका मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल आपको नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। मतलब अगर आप ये देख रहे हो तो यहाँ पर आपको एक चीज ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, जाते जाते गया, यहाँ शिफ्ट हुआ
और यहाँ का जो आपका जो सराउंडिंग का मॉलिक्यूल था फिर वो सरफेस पे आ गया। तो कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ पर मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट चलना स्टार्ट हो गया है। कंडक्शन के अंदर आपका देखिए मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था, लेकिन कन्वेक्शन के अंदर क्या हुआ कि ये जो आपके मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया है। अब ये डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया, इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है हमको? ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का अगर डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया है तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है? तो पहला चीज अगर आप देखोगे तो आपको क्या चीजें समझ में आएगी? पहला क्या कि यहां पर आप देखिए तो बल्क डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। ये जो आपका है क्या है, पहला तो हम लोग देख लेते हैं कि वहां नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल लिखे थे। यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर आपका होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। ये बिल्कुल अलाउ होगा इसमें, क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूल अपनी जगह से ट्रांसफर हो रहा है। तो एक चीज ये समझिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो सॉलिड बॉडी के अंदर तो ये चीजें होना मुश्किल है, क्योंकि सॉलिड बॉडी में मॉलिक्यूल अपनी जगह से ट्रांसफर हो नहीं सकता। तो बात है कि ये आपका किस तरीके की बॉडी में अलाउ करेगा, ये मतलब किस तरीके की बॉडी को अलाउ करे, क्योंकि देखिए डेफिनेटली आपका क्या है, हीट ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह चल रहा है, ठीक है। तो जो हमने कंडक्शन को लेके बात किया था, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। सबसे पहला चीज कंडक्शन के अंदर जो हमने बात किया था, इसके अंदर हमने देखा था कि ये जो आपका ट्रांसफर हो रहा था ये आपका सॉलिड टू सॉलिड बॉडी था, सॉलिड टू सॉलिड बॉडी, यही था ना। ये आपका था कंडक्शन को लेके, मतलब कंडक्शन में आपकी बिल्कुल सॉलिड टू सॉलिड बॉडी रहनी चाहिए, तभी आपका क्या होगा, हीट ट्रांसफर हो रहा था। लेकिन अगर मान लीजिए सॉलिड के साथ अगर लिक्विड या फ्लूइड के अंदर देखिए, ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ फ्लूइड, हालांकि मैं आगे भी पहले भी आपको बता चुका हूँ। उस फ्लूइड के अंदर आपकी दो चीजें आती है, एक तो आपका आता है लिक्विड और दूसरी चीजें क्या आती है, गैस। तो अगर आपको कन्वेक्शन फिनोमिना देखना है तो इसके अंदर आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होता है, और अपन हम लोग क्या लिख सकते हैं, बल्क डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लूइड, बल्क डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लूइड द मॉलिक्यूल लिखिए, बल्क डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर अगर आपका मॉलिक्यूल जो डिस्प्लेस होगा वो किस मोड के अंदर आपका हो सकता है, डेफिनेटली फ्लूइड के अंदर होगा, क्योंकि लिक्विड के अंदर आपका जो मॉलिक्यूल है एक जगह से दूसरे जगह जाएगी, या गैस के अंदर आपका मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हो कि कन्वेक्शन के लिए, तो कन्वेक्शन के लिए डेफिनेटली या तो आपके पास एक सॉलिड बॉडी हो और सॉलिड टू आपका क्या हो, सॉलिड टू सॉलिड होगा क्या, नहीं होगा। एक आपकी बॉडी सॉलिड होनी चाहिए, दूसरी आपकी बॉडी क्या होनी चाहिए, पहले तो मैं डायरेक्ट फ्लूइड लिख देता हूं, इस फ्लूइड से आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी। दूसरा चीजें ये हो सकता है कि आपकी बॉडी फ्लूइड हो और फ्लूइड टू फ्लूइड हो, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, फ्लूइड के अंदर आपका क्या, लिक्विड और गैस दोनों आ रहा है। तो ये जो चीज मैंने लिखा है इसको ध्यान रखिएगा, क्या कि अगर आपको कन्वेक्शन देखना है तो कन्वेक्शन में आपका बल्क डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल होता है, और बल्क डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल अगर आप देखना चाहते हो तो उसपे क्या आपका सॉलिड टू फ्लूइड हो जाए, या फ्लूइड जो है फ्लूइड से आपका किस पे चले जाए, वो सॉलिड पे चले जाए, सॉरी हाँ वही है, सॉलिड टू फ्लूइड, फ्लूइड टू सॉलिड या फ्लूइड टू फ्लूइड, ठीक है। दोनों इंटरचेंजेबल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका फ्लूइड टू फ्लूइड आपका इस तरीके से इंटरचेंजेबल है। मतलब अगर आपको कन्वेक्शन वाला फिनोमिना देखना है तो वहां पर कहीं ना कहीं क्या होगा कि ये जो आपका है, यहाँ से जो गैसेस बाहर निकल रही, जो गैसेस से मॉलिक्यूल जो डिस्प्लेस हो रहा है वो आपको कन्वेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको और एग्जांपल्स देखना चाहते हैं तो और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। क्या, मान लीजिए कि कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पानी लिया और इसके बाद हमने क्या किया, इसको हीटिंग करना स्टार्ट किया। ये जो हमने इसको हीटिंग करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले आप देखिए बॉटम को सरफेस को हीट करेंगे। तो बॉटम सरफेस को हीटिंग करेंगे तो ये जो आपका वर्टिकल वाला जो सरफेस है, ये जो आपका वर्टिकल वाला सरफेस है, ये वर्टिकल सरफेस में कैसी दिखेंगी चीजें, यहाँ पर कैसा हीट ट्रांसफर होगा, ये आपका मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जा रहा है, मतलब मॉलिक्यूल अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली ये सॉलिड बॉडी है तो इसके अंदर तो आपका कंडक्शन हुआ। लेकिन क्या होगा, जब नीचे के मॉलिक्यूल आपके हीट होंगे तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या होगा, ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होगा। तो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होगा तो ऊपर वाला मॉलिक्यूल नीचे की तरफ डिस्प्लेस होगा। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट अलाउ कर दिए हैं, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट अलाउ हो गया है। तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको बताएगा कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन की कहानी समझ में आई। देख लीजिए, ये आपका एक सॉलिड बॉडी है और ये आपका क्या है, ये आपका फ्लूइड है।
ये जो है ये आपका एक सॉलिड बॉडी है और ऊपर वाली बॉडी क्या है आपका, वो आपका फ्लूइड है। ठीक है, तो फ्लूइड के अंदर लिक्विड गैस दोनों है, तो डिपेंड करता है। तो कभी भी याद रखिएगा कि जो कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन के लिए आपका क्या होगा, सॉलिड टू फ्लूइड हो सकता है या फ्लूइड टू फ्लूइड हो सकता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंफ्यूजन भी ज्यादा क्रिएट करता है, लेकिन क्या है एग्जाम में पूछा भी हुआ है, अगर कहीं भी आपको मिक्सिंग नाम का वर्ड दिख जाए, ध्यान रखिएगा, यहीं पर हम लोग बात करते हैं, कहीं भी अगर मान लीजिए आपको मिक्सिंग बोलता है, ठीक है, दो फ्लूइड को मिक्स कराना, सॉलिड के साथ लिक्विड मिक्स कराना, तो ये जो मिक्सिंग है ये हमेशा कौन से प्रोसेस में आता है, ये आपका कन्वेक्शन में आता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, मिक्सिंग का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये आपका कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में आप एक फ्लूइड यहाँ से डाल रहे हो, ठीक है, और दूसरा फ्लूइड आप यहाँ से अगर आप इंटर करा रहे हो, तो ये जो आपका फिनोमिना है, जो आप मिक्सिंग करा रहे हो यहाँ पर, ये जो आपकी मिक्सिंग है, इस मिक्सिंग को हम लोग कौन सा किस में कैटेगराइज करते हैं, कन्वेक्शन में। क्यों? क्योंकि जब आप मिक्सिंग कराते हो तो क्या होता है, ये जो आपके मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस सॉलिड और कंडक्शन और कन्वेक्शन को लेके यही है कि जो आपका कंडक्शन है, कंडक्शन के लिए आपको बिल्कुल सॉलिड बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट अलाउ नहीं करता कंडक्शन। और कहीं ना कहीं जब आप कन्वेक्शन की बात करोगे तो इसमें आपका जो मॉलिक्यूल होता है उसमें आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या करेगा, हीट लेगा और हीट लेने के बाद खुद जाएगा दूसरे को ट्रांसफर करने के लिए। याद है मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्लासरूम का, क्लासरूम में हमने क्या देखा था कि ये आपका जैसे आपका टीचर पढ़ा रहे, यहाँ पर कोई टीचर पढ़ा रहा होगा अगर, तो यहाँ पर देखो ये आपका देखो तो यहाँ पर इस तरीके से चेयर लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपने इस टीचर ने इसको मान लो कॉपी दिया, तो इसको अगर लास्ट बेंच पे जाके पास करना है तो ये बंदा खुद उठेगा और उठने के बाद क्या होगा, सीधा डायरेक्ट जाके जिसको भी देना है वो डायरेक्ट हैंड ओवर करके आएगा। ठीक है, तो ये जो आपकी कहानी है, ये आपकी कहानी किसके लिए बनेगी, कन्वेक्शन के लिए बनेगा। मतलब यहाँ पर कन्वेक्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो जो फ्लूइड होता है, जो पार्टिकल होता है, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होता है। अब समझिए, बात करते हैं कि जो हमारा कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन हमारा बेसिकली दो टाइप से डिफाइन कैटेगराइज होता है। अगर हम लोग कन्वेक्शन की बात करें तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए जो हमारे पास कन्वेक्शन है, ये कन्वेक्शन हमारे पास दो तरीके से डिफाइन होता है। ठीक है, किस किस टाइप का कन्वेक्शन होता है, हालांकि कन्वेक्शन एक आपका अलग से पूरा चैप्टर ही है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन फिर भी यहाँ जस्ट आपको एक आइडिया दे देता हूँ। एक जो हमारे पास होता है दैट इज द फ्री कन्वेक्शन। ठीक है, ये जो हमारे पास है ये आपका होता है एक फ्री कन्वेक्शन, और जो आपका दूसरा वाला पोर्शन होता है दैट इज द फोर्स्ड कन्वेक्शन। फ्री कन्वेक्शन है और दूसरा आपका क्या है, फोर्स्ड कन्वेक्शन है। तो ये दोनों में आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है, फ्री कन्वेक्शन और फोर्स्ड कन्वेक्शन। फोर्स का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि उसके साथ कुछ ना कुछ जबरदस्ती की जा रही है। ठीक है, तो एक बार समझिए कि ये फोर्स और फ्री का, इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो बेसिक डिफरेंस आपको क्या दिखेगा। सबसे पहला चीज देखिए होता क्या है, फ्री कन्वेक्शन को लेके बात करते हैं। फ्री कन्वेक्शन में मान लीजिए कि सपोज ये आप एक प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट को आपने क्या किया, हीटिंग करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस प्लेट को हीटिंग करना स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे आप हीटिंग करेंगे क्या होगा, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये आपको इस तरीके से क्या है, गैसेस ऊपर उठनी स्टार्ट होगी, जो हॉट गैसेस हैं। और जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो जो नीचे वाली गैसेस है वो नीचे वाली, ऊपर वाली जो गैसेस है वो नीचे आएगी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये जो फिनोमिना इसको हम लोग बोलते हैं बायंसी। ठीक है, मतलब ये क्या है, जस्ट लाइक अ बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स जानते हैं ऊपर की तरफ लगता है, तो इसको हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जस्ट लाइक आपका बायंसी फोर्स है। तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो ये आप देखिए यहाँ पर ये आपका है, तो ये आपका टर्म्स डिफाइन हो रहा है बायंसी फोर्स। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम लोग बात करते हैं। तो बायंसी फोर्स जब आपका स्टार्ट, देखिए बायंसी फोर्स में क्या हो रहा है कि जब ये ऊपर जा रही है तो यहाँ पर आपने कोई भी एक्सटर्नल मीन ऐसा कुछ यूज नहीं किया है। तो बात है कि यहाँ पर क्यों ऐसा फ्लो हो रहा है, यहाँ पर फ्लो होने का जो मेन रीजन है क्या, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो आपका बायंसी फोर्स दिख रहा है, बायंसी फोर्स क्यों दिख रहा है, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखिएगा कि जो फ्री कन्वेक्शन है इसका जो मेजर रीजन होता है ये डेंसिटी डिफरेंस के कारण होता है। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको दिखेगा क्या, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। मतलब आपने किसी पार्टिकल को हीट किया, हीट करोगे तो नो डाउट उसकी डेंसिटी कम होगी, कोल्ड रहेगा तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी।
तो जैसे जैसे हीट होगा तो क्या होगा, डेंसिटी में चेंजेस आया, और डेंसिटी में जैसे जैसे चेंजेस आएगा इसका आपका क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन स्टार्ट होता चला जाएगा। तो ये जो आपकी कहानी बनी हुई है ये आपका क्या बना है, फ्री कन्वेक्शन को लेके बात हुई है। और फ्री कन्वेक्शन में आपका डेंसिटी क्या है, जो डिफरेंस आया हुआ है उसको लेके हमने बात किया हुआ है। तो ये कहानी क्लियर हुआ आपका फ्री कन्वेक्शन। फोर्स कन्वेक्शन के साथ क्या है कि इसमें आपको ना कोई ना कोई आप क्या करोगे, एक्सटर्नल मीन यूज करोगे। जो आपका फोर्स कन्वेक्शन है इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आपको कहीं ना कहीं क्या यूज करना पड़ेगा, एक्सटर्नल मीन। अब एक्सटर्नल मीन या एक्सटर्नल एजेंसीज बोल सकते हो। जैसे मान लीजिए सपोज एग्जांपल लेते हैं, आपके पास क्या ये हॉट प्लेट रखा हुआ है, ठीक है, ये आपकी हॉट प्लेट रखी हुई है। अच्छा, यहाँ पे आप टेम्परेचर को एक बार डिफाइन कर दो अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो, T इन्फिनिटी दैट इज द सराउंडिंग टेम्परेचर, ये वॉल टेम्परेचर है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वॉल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन T इन्फिनिटी, ठीक है, जिसके चलते आपको क्या है ये मिला हुआ है। हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या है कि देखिए अगर आपने यहाँ पर हीट करना स्टार्ट किया है तो जैसे जैसे आप हीट करना स्टार्ट करोगे आपको क्या चीजें दिखेंगे, ये जैसे हमने हीट करना स्टार्ट किया तो यहाँ पर आपको क्या है, ये तो आपका हीट है, लेकिन अगर मुझे फास्ट कूलिंग करनी है तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा कुछ एक्सटर्नल मीन। अब एक्सटर्नल मीन में क्या हो सकता है, फैन हो सकता है, ब्लोअर हो सकता है, कूलर हो सकता है, ठीक है, पंप हो सकता है वाटर कूलिंग के लिए। मतलब कहीं ना कहीं आपने क्या है, एक्सटर्नल मीन में कुछ ना कुछ आपने ऐसा मोड यूज किया है, ठीक है, ये आपका रोटेशन है। तो एक्सटर्नल ऐसा मीन आपने यूज किया है कि जो यहां से हीट आएगा और इसको क्या करेगा, फास्ट कूलिंग कर देगा। मतलब यहां पर जो आप कूलिंग देखोगे तो कूलिंग आपको क्या दिखेगा, बहुत फास्ट तरीके से कूलिंग होगा। तो ये जो आपका कन्वेक्शन का कहानी चल रही है एक्सटर्नल मीन के थ्रू चल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन। इसमें डेंसिटी का ज्यादा रोल नहीं रहता है, इसमें हमारा जो रोल होता है कुछ एक्सटर्नल मीन को लेके होता है। और आपकी जानकारी के लिए, हालांकि मैं कन्वेक्शन में जाऊंगा तो मैं चीजों पे और बात करूंगा, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं कि जो आपका फोर्स कन्वेक्शन होता है, अगर आप चीजों को देख के आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि कहां पर फ्री कन्वेक्शन होता है, कहां पर फोर्स कन्वेक्शन होता है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर जब एक्सटर्नल मीन यूज करोगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पर वेलोसिटी आपको दिखेगी। इसके कंपैरिजन में यहाँ पर क्या वेलोसिटी का इफेक्ट आएगा, क्या वेलोसिटी मतलब किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल जब अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा तो बहुत हाई वेलोसिटी के साथ होगा कि बहुत स्लोली चलेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट होगा वो बहुत स्लोली चलने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो आपका मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, जब उसको आप एक्सटर्नल मीन यूज करोगे तो उस मॉलिक्यूल के पास वेलोसिटी आ जाएगी, और वेलोसिटी आने के कारण क्या है कि वेलोसिटी आपका बहुत बड़ा पैरामीटर और इफेक्ट दे देता है। दैट्स व्हाई इन फोर्स कन्वेक्शन में आप कभी भी देखोगे तो वेलोसिटी वाला आपको टर्म्स जरूर दिखेगा। मतलब कहीं भी अगर आपको कूलिंग कर रहा है और आपको वेलोसिटी वाला टर्म्स डिफाइन कर दिया, ठीक है, तो देखो डेफिनेटली फ्लूइड तो डिस्प्लेस हो रहा है तो वो कन्वेक्शन में गया। कन्वेक्शन में भी अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना हो कि फोर्स कन्वेक्शन है तो उसमें आप देखिए कि क्या आपको वेलोसिटी वाला टर्म्स डिफाइन किया है। अगर आपको वेलोसिटी वाले टर्म्स को लेके बात करता है तो फोर्स कन्वेक्शन, ये बहुत बड़ा आपको मैं एक क्लू दे रहा हूँ। ये पूरा का पूरा जब आप HMT पढ़ोगे तो अलग अलग नंबर है, प्रंडल्ट नंबर और आपने नसल्ट नंबर पढ़ा होगा, ठीक है, बायोट नंबर है। तो ये सब जो भी चीजें हैं अगर आपको कहीं भी उसमें वेलोसिटी वाला टर्म्स दिख रहा है तो समझ जाना कि उसको आपको किसके लिए यूज करना है, फोर्स कन्वेक्शन के लिए यूज करना है, ठीक है। अदरवाइज वो आपका किस में चले आएगा, वो आपका बनेगा फ्री कन्वेक्शन में। क्लियर है? तो यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई। तो ये आपका क्या है, फोर्स कन्वेक्शन है, तो इसमें डेंसिटी का बहुत बड़ा कोई रोल नहीं है। फोर्स कन्वेक्शन में बेसिकली वेलोसिटी का रोल होता है, और जो आपका फ्री कन्वेक्शन होता है उसमें आपका क्या है, डेंसिटी का बहुत बड़ा रोल है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो हमने बात किया किसके लिए बात किया, कन्वेक्शन के लिए। और फाइनली जो कन्वेक्शन में मुझे समझ में आया वो क्या समझ में आया कन्वेक्शन को लेके, कंडक्शन आपका सॉलिड टू सॉलिड बॉडी चल रहा था। और यही चीज अगर हम लोग बात करें कन्वेक्शन के लिए तो कन्वेक्शन के अंदर क्या है, कन्वेक्शन के अंदर क्या है, ये आपका सॉलिड टू सॉलिड बॉडी कंडक्शन के लिए है। कन्वेक्शन में आपका क्या बताया था, सॉलिड टू फ्लूइड होना चाहिए, अदरवाइज फ्लूइड टू सॉलिड होना चाहिए, और फ्लूइड टू फ्लूइड भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका जो है फ्लूइड टू फ्लूइड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये कन्वेक्शन की कहानी भी क्लियर हुई, ठीक है। अब हमारा आता है रेडिएशन की कहानी, कि रेडिएशन के साथ क्या कहानी चल रही है। तो पहला चीज देखिए, हम लोग एक बार ये देखते हैं कि जैसे हमने कंडक्शन और कन्वेक्शन को देखा,
इसमें कहीं ना कहीं आपसे बात ये हुई क्या कि इसमें आपका जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल का रोल था। मॉलिक्यूल पहले खुद हीट हुआ कंडक्शन में, फिर अपनी हीट को ट्रांसफर किया। कन्वेक्शन में क्या हुआ, मॉलिक्यूल खुद हीट हुआ और अपनी जगह से उठ के चले गया जहां पर उसको हीट ट्रांसफर करना है, मतलब मॉलिक्यूल अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया। ये दोनों में कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल है। तो मुद्दे की बात यह है कि क्या अगर मुझको कहीं भी हीट ट्रांसफर कराना हो, मतलब मेरे पास मान लीजिए अगर एक बॉडी है, इस एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर हीट ट्रांसफर अगर मुझे कराना हो तो जरूरी है क्या कि इसके बीच में मुझे कोई ना कोई मीडियम को देना पड़ेगा। मीडियम को देने का मतलब समझ में आ रहा है, ये आपकी सॉलिड बॉडी है, ये आपके बीच में क्या है, कोई मीडियम है। अगर मान लीजिए तो गैस होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। तो यहां पर आप देख रहे हो तो पहले कंडक्शन हुआ फिर कन्वेक्शन चल रहा था। बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई दो बॉडी है, उस दो बॉडी के बीच में मैं बिल्कुल यहाँ मीडियम रखूं ही ना, मतलब ना गैस रहेगा, मतलब कोई फ्लूइड रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो उस केस में बताइए कि क्या बॉडी के अंदर, दोनों बॉडी के अंदर अगर मान लीजिए टेम्परेचर T1 है और ये मान लीजिए टेम्परेचर T2 है, तो क्या इसके अंदर हीट ट्रांसफर पॉसिबल है? होगा, बिल्कुल होगा, ये हमने पढ़ा होगा बिल्कुल। तो बात है कि ये कैसे होगा, ठीक है। अभी तक हम लोग देखिए दोनों चीजों में जो सबसे मेजर पॉइंट एक और निकल कर क्या रहा है कि कंडक्शन और कन्वेक्शन में हमने कहीं ना कहीं मीडियम को लेके बात किया, जो कि आपका मॉलिक्यूल मीडियम की तरह काम कर रहा था। लेकिन अब जो रेडिएशन की बात करते हैं तो एक बार हम लोग रेडिएशन को समझते हैं कि देखिए रेडिएशन के साथ आपको क्या कहानी दिख रही है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेडिएशन को लेके। तो पहला चीज जो आपका रेडिएशन है, तो रेडिएशन को लेके एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया था। और वो एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था? क्योंकि जो सन की रेज आ रही थी, वो सन की रेज क्या है, वो तो आपका बहुत दूर से आ रहा है। तो सन की रेज जहां पर आ रही है, जहां से आ रही है, वहां तो आपका एटमॉस्फेयर है नहीं, मतलब कोई मीडियम तो है नहीं हीट को ट्रांसफर कराने के लिए। तो जब हीट को ट्रांसफर कराने के लिए कोई मीडियम नहीं है, तो सन की रेज धरती तक, अर्थ तक, पृथ्वी तक और पहुंच कैसे रही है? तो इसमें हम लोग समझते हैं इस चीज को। तो नेक्स्ट अभी हम लोग थर्ड पैरामीटर को लेके बात कर रहे हैं, दिस इज द रेडिएशन, ठीक है। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, किस पे हम लोग बात कर रहे हैं? रेडिएशन को लेके बात कर रहे हैं। तो देखिए रेडिएशन में क्या है, जस्ट एक एक्सपेरिमेंट किस तरीके का किया गया। एक अपने कंटेनर लिया, कंटेनर ले लो, रूम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर हमने क्या किया, दो प्लेट लिया इस तरीके से। और पहला चीज जो हमने कंटेनर लिया हुआ है, इस कंटेनर को हमने बिल्कुल रखा हुआ है वैक्यूम में, ठीक है। ये जो आपका कंटेनर है इसको हमने रखा है वैक्यूम में, VACCUM, ठीक है। अब इसमें आप देखिए क्या होगा, ये अगर आप टेम्परेचर की बात करेंगे तो मान लीजिए कि सपोज इस बॉडी का टेम्परेचर T1 है और इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आपका T2 है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, ये जो आपको रेडिएशन दिख रहा है, इसमें ये T1 टेम्परेचर है, आपका T2 टेम्परेचर है, और ये जो आपका वैक्यूम वाला कंडीशन है। तो यहाँ पर आपको क्या देखा गया कि कुछ समय के लिए छोड़ दिया गया और यहाँ पर जो बॉडी रखा गया था, डेट इज T1 इज ग्रेटर देन T2। तो कुछ समय के बाद ये देखा गया क्या कि इस बॉडी का जो दोनों का टेम्परेचर है ना, वो आपका क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। बैलेंस होने का मतलब क्या है, ये बॉडी जो T1 और इक्वल ग्रेटर देन T2 था, कुछ समय के बाद इस बॉडी, दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो गया। तो वहां से एक चीज समझ में आया कि जब आपने यहाँ पर मीडियम रखा नहीं है और जब दो आपकी बॉडी रखी हुई है, तो डेफिनेटली इसके बीच में हीट का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो एक चीज ये समझ में आया क्या, यहां से जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो वहां से लोगों को एक चीज समझ में आई क्या कि विदाउट मीडियम भी हीट ट्रांसफर हो सकता है, विदाउट मीडियम भी हीट ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। और विदाउट मीडियम में जो आपका हीट ट्रांसफर हो रहा था, उसके चलते क्या हुआ, एक फिनोमिना निकल कर आया जिसको हमने नाम दिया रेडिएशन। तो इसको हमने जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में क्या नाम दिया, रेडिएशन। अब सुनो, सबसे बड़ा जो दिमाग का कीड़ा जो घुसा हुआ है गलत तरीके से, विदाउट मीडियम मैंने लिख दिया है रेडिएशन, मतलब मीडियम जहां नहीं है वहां पर आपका क्या होगा, डेफिनेटली रेडिएशन के थ्रू आपका हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, क्या हमने कहीं ऐसा देखा है क्या कि रेडिएशन के लिए विदाउट मीडियम ही कंडीशन मस्ट है? मतलब रेडिएशन वही होगा क्या जहां पर आपका मीडियम नहीं होगा? मतलब जहां पर मीडियम रहे वहां रेडिएशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई कंटेनर रहे, सपोज मान लो ये आपका कंटेनर, या छोड़ो कंटेनर को छोड़ो, आप उस कोई बॉडी को लेके आओ, बॉडी को आपने अभी अपने घर के बगल में लाके रख दिया, अपने बगल में रख दिया, सराउंडिंग में कहीं भी उठा के रख दिया उसको। अब ये बताओ कि इस बॉडी के अंदर रेडिएशन होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन तो ये है कि इस बॉडी के अंदर रेडिएशन होगा कि नहीं होगा। यहां से ये समझ में आया कि देखो जो रेडिएशन है वो विदाउट मीडियम में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है दैट इज कॉल्ड रेडिएशन मोड है, डेफिनेटली होगा। मतलब अगर आपका कहीं पर मीडियम नहीं है तो एक चीज तय है कि उस बॉडी के अंदर क्या होगा, रेडिएशन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपका कहीं मीडियम प्रेजेंट है तो क्या उस बॉडी के अंदर रेडिएशन होगा कि नहीं होगा, ये चीज बताइए। क्या लग रहा है आपको? नहीं होगा? होगा। इस बॉडी के अंदर रेडिएशन बिल्कुल होगा। ठीक है, बात यह है जो रेडिएशन है वो विदाउट मीडियम भी हो सकता है और विथ मीडियम भी हो सकता है। हो सकता है नहीं, होता है। विदाउट मीडियम भी रेडिएशन होता है और विथ मीडियम भी रेडिएशन होता है। लेकिन कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए कंडीशन मस्ट है कि मीडियम होना ही चाहिए, होना ही चाहिए कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए मीडियम, तभी कंडक्शन और कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर होगा। लेकिन रेडिएशन के लिए क्या है कि रेडिएशन में आपका जो हीट ट्रांसफर है वो आपका हीट ट्रांसफर के लिए मीडियम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कई लोग दिमाग में ये चीज भर के रखे हैं कि जहां पर मीडियम नहीं है वहां रेडिएशन होगा, और रेडिएशन हमेशा वही होता है जहां पर मीडियम नहीं होता है। तो अगर आपने ऐसा कुछ सोच रखा है तो ये टोटली रॉन्ग है। जो आपका रेडिएशन होता है वो आपका विदाउट मीडियम लो या मीडियम के साथ लो, दोनों के लिए कंडीशन पॉसिबल है। तो सेकंड क्वेश्चन ये उठता है कि हमने क्या है कहीं एचएमटी में पढ़ा होगा या कहीं भी हमने बॉडी में पढ़ा होगा, हम लोग क्या है नॉर्मल बॉडी के लिए कंडक्शन और कन्वेक्शन ही लेते हैं, हम लोग रेडिएशन क्यों कंसीडर नहीं करते हैं एक नॉर्मल बॉडी के लिए। अगर मेरे पास एक नॉर्मल बॉडी है तो इस बॉडी में हम लोग रेडिएशन क्यों कंसीडर नहीं करते हैं, क्यों हमेशा हम लोग कंडक्शन और कन्वेक्शन ही प्रीफर करते हैं। रेडिएशन अगर आपको याद हो तो हम लोग हमेशा किसके लिए यूज करते हैं, जो सन से रेज आ रही है दैट इज कॉल्ड रेडिएशन, क्योंकि वहां पर मीडियम नहीं है। और इस एग्जांपल्स के थ्रू हमने दिमाग में एक चीज ये भर लिया है कि जहां पर मीडियम नहीं है वहां रेडिएशन ही होगा बस, और मीडियम है तो वहां रेडिएशन नहीं होगा। यह हमारा ही निकाला हुआ कंसेप्ट है जो कि टोटली रॉन्ग है। ठीक है, तो पहला चीज किस तरीके की बॉडी में रेडिएशन हो सकता है, मतलब वो बॉडी जो है किस तरीके की बॉडी में रेडिएशन हो सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए एक चीज, दुनिया में कोई भी बॉडी कहीं भी रखा हो आइदर मीडियम और विदाउट मीडियम, अगर उस बॉडी के पास टेम्परेचर है जो कि हमेशा होता है, जो भी बॉडी है हमेशा आपको टेम्परेचर होगा, क्योंकि अगर बॉडी के पास टेम्परेचर नहीं होगा तो वो 0 केल्विन पे पहुंचोगी, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। मैंने थर्मोडायनेमिक्स का पूरा डिटेल में कंसेप्ट आपको बताया है। ठीक है, तो वो कंडीशन आपका प्रैक्टिकली अभी अचीव करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर दुनिया में जितनी भी बॉडी है हर बॉडी के पास कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है, और दुनिया में जितनी भी बॉडी के पास टेम्परेचर है तो डेफिनेटली उस बॉडी के अंदर आपका क्या होगा, रेडिएशन होगा। सीधा सीधा मतलब दुनिया में जितनी भी बॉडी है उस बॉडी के अंदर आपको टेम्परेचर का डिफरेंस दिखेगा, और ये टेम्परेचर डिफरेंस के कारण आपको क्या होगा, रेडिएशन वाला पैरामीटर आपको आएगा ही आएगा। तो बात है कि हम लोग रेडिएशन को क्यों कंसिडर नहीं करते हैं। अगर रेडिएशन होता ही है, अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, उस बॉडी के अंदर मान लीजिए आपका टेम्परेचर T है और उससे अगर आपका रेडिएशन हो रहा है, तो हम लोग क्यों नॉर्मल बॉडीज में कंडक्शन और कन्वेक्शन पैरामीटर का एनालिसिस करते हैं लेकिन रेडिएशन का एनालिसिस नहीं करते हैं, क्या रीजन है। ठीक है, तो ये रीजन आपको मेन चीज तो मैं आपको यहाँ बता दूंगा, बाकी इसके लॉ में जाएंगे तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी, बाकी अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, मेन रीजन क्या है रेडिएशन के लिए, कि इस बॉडी के अंदर रेडिएशन तो हो रहा है लेकिन इस रेडिएशन का जो इफेक्ट है, जो रेडिएशन के चलते हीट ट्रांसफर आता है, दैट इज द वेरी लो कंपेयर टू कंडक्शन और कन्वेक्शन। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस पैरामीटर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो बात है कि वेरी लो क्यों हो जाता है, ये जो रेडिएशन है ये रेडिएशन वेरी लो क्यों हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, देखिए ये मान लीजिए हमारे पास सन है। ठीक है, ये सन से क्या है, इस तरीके से आपकी रेज आ रही है और रेज आ रही है यहाँ पर, तो जो सन से रेज आती है वो किस फॉर्मेट में आती है, ये जो आपका सन है इस सन से अगर जो रेज आ रही है किस फॉर्मेट में आती है, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये हम लोग कंसिडर करते हैं। और क्या है, इस फॉर्मेट में आपका क्या है, सन से रेज आ रही है। अब सन से जो रेज आ रही है वो कहाँ आ रही है, अर्थ पे आ रही है।
यहाँ पे जो भी पर्सन है वो अपना हीट ले रहे हैं, जो भी है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्मेट में आ रही है, तो डेफिनेटली यहाँ से हम लोग बोलते हैं क्या, ये जो हमारा मोड है दिस इज द रेडिएशन। ये जो हमको निकल कर आया है दिस इज द रेडिएशन, ठीक है। इसके अलावा ये आपसे क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि ये बचपन से हमारे दिमाग में ठूस दिया गया है। एग्जाम में तो क्वेश्चन आपका वो पूछा जाता है जो कुछ यूनिक तरीके के एग्जाम्पल्स होते हैं। क्या आप मुझे कुछ ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हो जो हमारे अर्थ में है, मतलब सराउंडिंग में रखा हुआ है और उस बॉडी के अंदर रेडिएशन हो रहा हो? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। यहाँ पर ये जो बात चल रहा था कि ऐसा मुझे कुछ आप एग्जाम्पल्स बताइए, किस तरीके का एग्जाम्पल्स होना चाहिए कि जो आपका हमारे आसपास प्रेजेंट हो, सराउंडिंग में प्रेजेंट हो और उस बॉडी के अंदर रेडिएशन हो रहा हो। तो सबसे पहला चीज रेडिएशन को कभी भी अगर आपने आसपास देखो, अगर विदाउट मीडियम है तो आप आंख बंद करके बोल दोगे कि बॉडी के अंदर क्या है, रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपका किसी मीडियम में अगर कोई बॉडी रखी हुई है और उसके अंदर अगर आपको हीट ट्रांसफर देखना है, तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा इस चीज के लिए, ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी दो बॉडी के अंदर रेडिएशन हो रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट को हम लोग कंसीडर कब करते हैं, जब इस बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर डिफरेंस है दैट इज डेल टी, T1 और T2 है। तो इस बॉडी के अंदर जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस शुड बी वेरी हाई। मतलब अगर आपका किसी बॉडी जो है, दो बॉडी जो है, उस दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, वहीं पर आपका रेडिएशन वाला पैरामीटर कंसीडर करेंगे, अदरवाइज कंसीडर नहीं करेंगे। रीजन क्या है, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ जो आपका रेडिएशन के लिए हीट ट्रांसफर कितना होता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना होता है, वो हम लोग उस चीज को कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो चीज बता रहा हूं अभी, हालांकि स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ को मैं आगे डिटेल में बात करने वाला हूं, लेकिन शायद अगर आपको इसका फॉर्मूला पता हो कि रेडिएशन के थ्रू जो हम लोग हीट ट्रांसफर निकालते हैं वो Q प्रोपोर्शनल टू क्या आता है, ये आपका आता है Q प्रोपोर्शनल टू डेल टी की पावर 4, ठीक है। और प्रोपोर्शनैलिटी को जब साइन हटाते हैं तो एक स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग सिग्मा लिखते हैं, और सिग्मा इंटू टी की पावर लिखते हैं 4। और जब स्टेफन बोल्ट्जमैन ने सिग्मा की वैल्यू निकाली तो ये सिग्मा की वैल्यू उसे कितनी मिली, ये उसको मिला है कितना, 5.67 इंटू 10 टू पावर -8, ठीक है। और यूनिट आपका जो आएगा तो निकालोगे तो क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा किलो जूल या तो किलोवाट ले लो, किलोवाट पर ये आपका आ जाएगा, टेम्परेचर है तो केल्विन की पावर 4, ठीक है। तो ये आपका जो आया किलोवाट पर केल्विन की पावर 4, तो ये आपका इस तरीके से आया हुआ है। खैर ये अभी छोड़ो, इस पे आओ, 5.67 इंटू 10 टू पावर -8, ये जो आपको वैल्यू दिख रही है, अगर आप इस वैल्यू पे जाओगे तो आपको क्या क्या चीजें दिखेगी, ये जो आपको वैल्यू दिख रहा है इस पे अगर आओगे तो आपको क्या क्या चीजें दिख रहा है। मैंने क्या कहा कि डेल टी वेरी हाई, क्या होगा अगर आप डेल टी वेरी लो रखोगे तो ये ऑलरेडी 10 टू पावर -8 है, मतलब समझ रहे हो कितनी छोटी वैल्यू है। ऊपर से अगर आप क्या है डेल टी की पावर 4 लिखे हो, ठीक है, लेकिन अगर आप डेल टी की वैल्यू कब रखोगे यहाँ पर, तो डेफिनेटली पावर 4 करोगे तो वो वैल्यू तो बढ़ेगी, लेकिन फिर भी 10 टू पावर -8 से जब मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू दब जाएगी। तो इसीलिए क्या है कि अगर डेल टी की वैल्यू बहुत हाई होगा तब टी जब उसका पावर 4 होगा तो वो वैल्यू कुछ बढ़ेगी, तो आपको कहीं ना कहीं रेडिएशन का इफेक्ट दिखेगा। तो पहला चीज, दुनिया में जितनी भी बॉडी है सभी बॉडी के अंदर आपका रेडिएशन होता है, ठीक है। ऑल द बॉडी जो है, हर बॉडी में क्या होता है, रेडिएशन होता है, ठीक है। यहां पर मैं कुछ पैरामीटर लिखता हूं, क्या, every body shows radiating effect, ठीक है। रेडिएटिंग इफेक्ट मतलब आपको क्या है, रेडिएशन, ठीक है। दुनिया में जितनी भी बॉडी है सब आपकी जो बॉडी हो क्या है, रेडिएटिंग इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा चीज, अगर उस बॉडी के अंदर हम प्रैक्टिकली अगर देखना चाहें, बस अभी एग्जांपल्स पे आ ही रहा हूं, ठीक है, पहले कंक्लूजन समझ लेते हैं। क्या, जिस बॉडी के अंदर डेल टी, अगर डेल टी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उस बॉडी के अंदर रेडिएशन का जो इफेक्ट है, ठीक है, ये जो आपको रेडिएशन का जो इफेक्ट दिख रहा है ये आपको दिखेगा, रेडिएशन इफेक्ट कंसिडर करेंगे, ठीक है। रेडिएटिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा।
लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी बॉडी के अंदर डेल्टी, दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि हीट ट्रांसफर के लिए टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है, इसीलिए मैं यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस वाला टर्म्स ले रहा हूं। तो यहाँ पे अगर आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस अगर कम है तो वहां पर जो आपका रेडिएटिंग इफेक्ट है इसको हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट। ठीक है, ये जो आपको है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जो रेडिएटिंग इफेक्ट है उस रेडिएटिंग इफेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग करते हैं नेग्लेक्ट। समझ में आया? तो अगर डेल्टी की वैल्यू बहुत हाई है तो रेडिएटिंग इफेक्ट इसका बहुत क्या है, ज्यादा मिलेगा, और डेल्टी की वैल्यू अगर कम है तो इसमें जो आपका रेडिएटिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, नेग्लेक्ट। हालांकि दुनिया में जितनी भी बॉडी है हर बॉडी का एमिशन होता है, और जो एमिशन होता है ये एमिशन निकल कर आता है कितना, टी की पावर 4, सीधा सीधा। मतलब हर बॉडी के अंदर आपको रेडिएशन है, क्यों, देख लो टेम्परेचर है। दुनिया में जितनी भी बॉडी है सभी बॉडी के पास टेम्परेचर है, और अगर टेम्परेचर है तो उस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या कर रहा है, आपका एमिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एमिशन हो रहा है मतलब वो बॉडी क्या कर रही है, अपना रेडिएटिंग इफेक्ट को शो कर रही है। तो कहानी क्लियर है यहाँ तक? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर डेल्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो रेडिएटिंग का इफेक्ट होगा जिसको हम लोग कंसीडर करेंगे, और डेल्टी कम होगा तो रेडिएटिंग इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो कंक्लूजन यहां से क्या समझ में आया कि रेडिएशन जो है हमेशा ऐसा नहीं करना है कि जहां मीडियम नहीं है वहां पर हम लोग रेडिएशन ले रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जहां मीडियम है वहां भी रेडिएशन हो सकते हैं। बात करते हैं एग्जांपल्स पे। क्या लग रहा है आपको, आप कुछ ऐसा एग्जांपल्स दे सकते हैं? आप कुछ ऐसा एग्जांपल बताइए जिससे आपका क्या हो जाए कि रेडिएशन वाला जो हम लोग नॉर्मल चीजों में हम लोग यूज कर रहे हैं वो आपका यूज हो जाए। क्या हो सकता है? पहला एग्जांपल समझिए, घरों के अंदर बल्ब जो जलते थे, इंडिसेंट बल्ब होता था, हम लोग जो यूज करते थे, हालांकि आजकल धीरे धीरे मार्केट से ऑब्सोल्यूट होते चले जा रहे हैं। ये आपका जो बल्ब है, ठीक है, ये जो है ये आपका बल्ब है इस तरीके से, और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो टंगस्टन का फिलामेंट होता है। ठीक है, ये इस तरीके से, और ये टंगस्टन का जो फिलामेंट है ये बेसिकली टंगस्टन का क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है कि जब करंट सप्लाई होता है तो ये हीट होता है तो मेल्ट ना हो जाए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टंगस्टन यूज करते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। ठीक है, लगभग 3100-3200 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो होता क्या है कि ये जो आपका टंगस्टन का फिलामेंट है यही आपका क्या करता है, ग्लो करता है। तो जब यहाँ पर ये जलेगा तो क्या होगा कि यहाँ पर, ठीक है, ये आपको रोशनी दे रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या होगा कि अगर आप इस टंगस्टन का फिलामेंट देखोगे और जब आप ग्लास को पकड़ोगे तो ग्लास तो हीट होता है, नो डाउट हीट होता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं सराउंडिंग देखोगे और टंगस्टन का टेम्परेचर देखोगे तो इसके बीच में आपको काफी ज्यादा डिफरेंस दिखेगा। अगर मैं आपको एक लमसम डेटा दूं तो 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चल जाता है टंगस्टन फिलामेंट का मैक्सिमम, और जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो आपका 30 है, 30-32, और आसपास चले जाओगे तो 2-4 डिग्री और आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देख रहे हो तो एक आपको टेम्परेचर दिख रहा है 1500 डिग्री सेल्सियस के करीब, दूसरा टेम्परेचर मान लीजिए आपको 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको डेल्टी की वैल्यू हाई दिखी, और जब डेल्टी की वैल्यू हाई दिखेगी तो यहाँ पर आपको क्या होगा, डेफिनेटली आपको रेडिएशन का इफेक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं कि रेडिएशन का इफेक्ट है। आपको कुछ लाइव एग्जांपल दे देगा और वहां पर आपको पूछेगा कि इस केस में किस में आप रेडिएशन पैरामीटर को कंसिडर करेंगे। दूसरा एग्जांपल दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है कि जैसे फर्नेस, जहां पर हमारा क्या होता है, बॉयलर भी हो गया और आप फर्नेस का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो चलिए मैं बॉयलर का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। बॉयलर के साथ भी क्या होता है, बॉयलर आप जानते हैं क्या होता है, बिल्कुल ये आपका इस तरीके का डिवाइस बोलना चाहिए, जहां पर क्या होता है, हम लोग वाटर को सप्लाई करके स्टीम जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको सप्लाई करते हैं वाटर, और यहाँ जो बाहर निकलता है ये आपका करता है स्टीम। तो अगर आप देखोगे तो इसके अंदर का जो टेम्परेचर है, बेसिकली जो बॉयलर है, बॉयलर के अंदर का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है। ये करीब करीब देखिए यहाँ से स्टीम बन के निकलता है वो आपका 250, 300, 350, 400, 500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो डेफिनेटली इसके अंदर की हीटिंग और ज्यादा होगी। तो यहाँ पे मान लीजिए कि सपोज बाहर का टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस है अंदर का टेम्परेचर, और बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस के करीब है। तो यहाँ पर ये जो आपको टेम्परेचर डिफरेंस दिख रहा है, इस टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ भी आप देखोगे तो टेम्परेचर डिफरेंस आपको क्या है, डेफिनेटली हाई है। तो पहला एग्जांपल जो मैंने लिया है वो बल्ब के लिए लिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये सब एग्जांपल्स आपको याद रखना है।
दूसरा एग्जांपल्स मैंने जो लिया है वो बॉयलर को लेके लिया हुआ है, जहां पर आपको क्या है, रेडिएशन का इफेक्ट दिख रहा है। थर्ड एग्जांपल दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द फर्नेस। ठीक है, फर्नेस जो हम लोग क्या है, मेल्टिंग के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली फर्नेस में अगर आप देखोगे तो देखिए होता क्या है, एक एग्जांपल इस तरीके से लेते हैं, ये फर्नेस है आपका, कुछ इस तरीके से वॉल होता है। ठीक है, ये आपको इस तरीके से आपको वॉल दिखेगा। और फर्नेस का जो वॉल है वो किससे बना होता है, फर्नेस का जो वॉल है वो किससे बना होता है, यहाँ पर डेफिनेटली ब्रिक से बना होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोग एश ब्रिक्स लेते हैं और एश ब्रिक्स से आपका वॉल का डिजाइन होता है इस तरीके से। और यहाँ पर क्या है, हम लोग मेल्ट करना स्टार्ट कर दे, तो यहाँ पर जैसे हम लोग डालें तो देखिए सबसे पहला चीज यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, अंदर का जो टेम्परेचर है, अंदर बहुत ही हॉट गैसेस होती है, तो इसका जो अंदर का टेम्परेचर है टी इज द इनर टेम्परेचर दैट इज वेरी हाई, और बाहर का आप देखोगे तो सराउंडिंग टेम्परेचर टी इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो इनर टेम्परेचर है दैट इज मच ग्रेटर देन कंपेयर टू टी इन्फिनिटिव। ठीक है, मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर, दैट्स व्हाई डेल्टी टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज वेरी हाई, और डेल्टी वेरी हाई होने के कारण आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा रेडिएशन का इफेक्ट। तो इस केस में आपको रेडिएशन भी आपको क्या दिखेगा, ज्यादा दिखेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसमें आपको क्या रेडिएशन का इफेक्ट दिख रहा है। कहानी समझ में आया? तो आप कहीं भी अगर आपको ये दिखे कि जिस दो बॉडी के बीच में हीट ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे अगर रेडिएशन का इफेक्ट देखोगे तो देखो आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि अंदर का जो हीट ट्रांसफर बहुत ज्यादा है, लेकिन आप जब ये वॉल को देखोगे तो उस वॉल का टेम्परेचर आपका बहुत कम होगा, क्योंकि ये ब्रिक्स वॉल है। ठीक है, तो जो ब्रिक्स का बना होता है तो डेफिनेटली इसका इनर सरफेस का टेम्परेचर आपका क्या होगा, बहुत कम होगा। तो इस दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या होता है, आपका हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर जो है तो यहाँ पर आप रेडिएशन का इफेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए मीडियम भी है, लेकिन क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस आपको बहुत ज्यादा दिखा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल मैं ऐसा लेता हूं जिसमें हम लोग ये तीनों के इफेक्ट को देख सके, मतलब ऐसा कोई एग्जांपल जिसमें आपको कंडक्शन भी दिख जाए, कन्वेक्शन भी दिख जाए और आपको रेडिएशन भी दिख जाए। तो आइए एक बार हम लोग बात करते हैं इस चीज पे। तो देखिए बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि सपोज आप अपने घर में रह रहे हैं, तो ये आपका आलीशान बंगला, और यहाँ पर ये ब्रिक्स, ठीक है, और यहाँ पर आपने बहुत एक दरवाजा बनाया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे आप रह रहे हैं। ठीक है, अब आप अकेले रहिए चाहे किसी के साथ रहिए। ठीक है, अकेले तो रहोगे नहीं, किसी के साथ ही रहोगे। ठीक है, और यहाँ से आपका क्या है, सन की रेज है, सन जो रेज है, सन की रेज क्या है, यहाँ पर अंदर आ रही है। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम लोग इस पे बात करें तो क्या होगा, सबसे पहला चीज क्या होगा कि जो सन से रेज आ रही है, तो सन से जो रेज आ रही है तो डेफिनेटली ये आपको क्या शो करेगा, ये आपको शो करेगा रेडिएशन का इफेक्ट। ठीक है, अब सन की रेज आ गई तो ये वॉल को हीट करेगी, वॉल को हीट करेगी, तो अब वॉल का जो आउटर हीट होगा तो डेफिनेटली इनर भी हीट होगा। तो इसके अंदर आप मॉलिक्यूल को देखो, ये जो आपका मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये मॉलिक्यूल अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा क्या, नहीं होगा। तो ये जो आपका है ये आपका क्या बन जाएगा, डेफिनेटली ये आपको रिप्रेजेंट करेगा कंडक्शन। ठीक है, मतलब कंडक्शन में जो आपका मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ये आपका बन गया कंडक्शन। और कंडक्शन के बाद क्या होगा, ये जो आपका इनर पार्ट है ना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डेफिनेटली जो पार्टिकल यहाँ पर हीट होगा तो वो पार्टिकल यहाँ से दूर भागेगा नीचे की तरफ, और फिर जब दूर भागेगा तो ये वाले पार्टिकल को डिस्प्लेस करेगा। तो जब आप अंदर की बात करोगे तो अंदर आपको क्या दिख जाएगा, ये आपको दिखेगा कन्वेक्शन। समझ में आया? मतलब ये जो आप देख रहे हो तो इसमें आपको रेडिएशन भी दिख गया है, कंडक्शन भी दिख गया है, और आपको कन्वेक्शन भी दिख गया है। ठीक है, तो ये आपका जो फ्रेंड्स था, ये आपका था पूरा रेडिएशन का कहानी। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मैं एक आपको जस्ट एक बेसिक डिफरेंस दे देता हूं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बीच में। ठीक है, एक जस्ट मतलब आपको ओवरऑल एक निचोड़ जो होता है, कंक्लूजन, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि तीनों के बीच में हमको बेसिक डिफरेंस क्या समझ में आया है। तो देखिए बात करते हैं, तो 3 पैरामीटर हम लोग लेते हैं, जो ये ले रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ बात करते हैं कंडक्शन को लेके, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कन्वेक्शन, और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या, रेडिएशन।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या क्या चीजें, पहला ये जो आपका कंडक्शन होगा डेफिनेटली ये मस्ट है, ये आपका क्या होगा सॉलिड टू सॉलिड बॉडी, ठीक है। ये आपको जो दिख रहा है सॉलिड टू सॉलिड बॉडी, ये आपका मस्ट है। ये जो आपका कन्वेक्शन है ये आपका जो हो सकता है, ये आपको हो सकता है सॉलिड टू फ्लूइड हो सकता है, ठीक है। और ये आपका फ्लूइड टू सॉलिड भी हो सकता है, और डेफिनेटली ये आपका फ्लूइड टू फ्लूइड, फ्लूइड टू फ्लूइड, ये भी आपका कंडीशन वैलिड है, ठीक है। रेडिएशन के साथ अगर आप आओगे तो आपको क्या दिख रहा है, रेडिएशन में अगर आप देखोगे तो सॉलिड और जो आपका है किसी के बीच में भी हो सकता है। इसका जो मेन पैरामीटर है देखिए, ये आपका सॉलिड टू सॉलिड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सॉलिड टू फ्लूइड भी हो सकता है, सॉलिड टू फ्लूइड भी हो सकता है, और तीसरा चीज फ्लूइड टू फ्लूइड भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका रेडिएशन के लिए सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। किस बॉडी में, यहां पर आप देखोगे तो जो आपका है मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, तो ये आप सेकंड चीज देख सकते हो, क्या, नो मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसमें आपका मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट आपको नहीं दिखेगा। इसमें अगर आप बात करोगे तो बल्क डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल होता है, दिस इज द, देखिए यहाँ पे बल्क मॉलिक्यूल डिस्प्लेसमेंट, समझ में आया, मतलब मॉलिक्यूल का जो है बल्क डिस्प्लेसमेंट अलाउ है। इसमें ऐसा डिस्प्लेसमेंट वाला कोई फंडा नहीं है, हो रहा है नहीं हो रहा है वो सब मैटर नहीं करता। मैटर उसमें देखो डिस्प्लेसमेंट होगा भी नहीं भी होगा, लेकिन उसके अंदर जो बात है वो आपका क्या है, मेन टेम्परेचर डिफरेंस को लेके है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखोगे तो जो हीट ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर इज जो है एमिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी की पावर 4 होता है। तो ये सब चीज हम लोग आगे कंडक्शन और कन्वेक्शन में भी पढ़ेंगे, बट मैं फिर भी आपकी जानकारी के लिए लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो Q प्रोपोर्शनल टू डेल टी दिखता है, और कंडक्शन में भी आप देखोगे तो Q प्रोपोर्शनल टू डेल टी दिखता है। अब देखो यहाँ स्ट्रांगली फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर बन गया क्योंकि पावर 4 है, लेकिन यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ केवल टेम्परेचर डिफरेंस है और यहाँ भी केवल आपका टेम्परेचर डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप देखिए तो स्ट्रांगली फंक्शन ऑफ द पावर 4 है, यहाँ पे आप देख रहे हो डेल टी, दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, दिस इज ऑल्सो अ टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज होगा तो कंडक्शन और कन्वेक्शन का इफेक्ट आपको दिखेगा, लेकिन रेडिएशन के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है, क्लियर। और इसके अंदर और क्या हमने देखा हुआ है, तो ये आपका कंडक्शन एग्जांपल्स कुछ देखा हुआ था, तो एग्जांपल्स तो आपने देख ही लिया है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस जो आपको समझ में आया, ठीक है। और तो बाकी जो चीजें हमने देखी थी, बाकी आपको और भी जो चीजें हैं वो आपको जब मैं लॉ को डिफाइन करूंगा कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से रिलेटेड, जब मैं लॉ को डिफाइन करूंगा तब मैं उसके आगे इस चीज को और मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक डिफरेंस था कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन को लेके, और मीडियम को लेके भी लिख सकते हैं डेफिनेटली। इसमें आपका मीडियम मस्ट है, ठीक है, सॉरी ये मीडियम जो है यहाँ पर, मीडियम यहाँ पर मस्ट है। यहाँ पर आओगे तो यहाँ भी आपको जो है मीडियम यहाँ पर भी आपको मस्ट है, मतलब मीडियम होना चाहिए। विदाउट मीडियम देयर इज नो कंडक्शन और कन्वेक्शन, बट मीडियम नीड नॉट नेसेसरी, ठीक है। मीडियम इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मीडियम जो है वो आपका जरूरी नहीं है। तो एक चीज तय है कि विदाउट मीडियम बोल देगा तो डेफिनेटली रेडिएशन ही होना है, बाकी कंडक्शन और कन्वेक्शन में आपका क्या होगा, रेडिएशन का इफेक्ट दिखेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।